दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी को 134 सीटों के साथ बहुमत मिल गया। बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों को जीता है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर मतगणना फिलहाल पूरी हो गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव की मतगणना पूरी हो गई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके सामने है। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें जो हैं वो मिली हैं और इसी के साथ पार्टी को बहुमत मिला है, जबकि बीजेपी को 104 सीटों पर जीत मिली है। और चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियंका राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका राय, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जश्न और जीत का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है, एक तौर से कहा जाए कि 15 साल का जो बीजेपी का शासन था, अब वहां आम आदमी पार्टी काबिज होगी। जी बिल्कुल। सबसे देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार की है काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो परिवर्तन होगा इस बात को पर जोर भी दे रहे थे और कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड भी थे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में एमसीडी में केजरीवाल को जनता मौका देगी, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ भी दिखाई दिया। और साफ तौर पर अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है और वो उनकी खुशी को साफ तौर पर जाहिर करता है। खुद स्टेज पर संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी और उसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को बेहतर बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और जितने वादे उन्होंने चुनावी दौर के दौरान किए थे, उन वादों पर वो खरा भी उतरने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पर जनता का धन्यवाद भी किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के 14 से 15 साल के जो शासन है, उसको आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी और चुनौती देते हुए जीत भी दर्ज किया है। यानी कि इस बार एमसीडी में अगर बात करें तो जो पिक्चर सामने है वो ये दर्शा रही है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की कमान संभालने वाला है और बेहतर तरीके से जिस तरीके के एलिगेशन आम आदमी पार्टी लगाते आते थे, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री उनका है, लेकिन एमसीडी में कमान किसी और दल के पास है, तो वो चाहकर भी बेहतर कामकाज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं अब उस सियासी बयानबाजी से आम आदमी पार्टी दरकिनार करती हुई भी दिखाई देगी और साफ तौर पर क्योंकि अब एमसीडी की कमान भी दिल्ली सरकार के पास है, आम आदमी पार्टी के पास होगी, तो साफ तौर पर किस तरीके से कामकाज आम आदमी पार्टी करते हैं, किस तरीके की रणनीति होती है, किस तरीके से स्कूलों का डेवलपमेंट, जो रास्ते हैं उनका विकास, किस तरीके से जो आसपास के इलाके हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि दिल्ली को आधुनिक बनाएंगे, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, इन तमाम दावों पे खरा उतरती है आम आदमी पार्टी। ये सब कुछ देखने वाला होगा। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल मेयर के चुनाव को लेकर होगा कि आखिर मेयर किसका होगा। बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर हमारा होगा, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर होने वाला है। तो क्या इसके पीछे भी कोई सियासत चल रही है मेयर के चुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरीके के आंकड़े हैं, ये सब सारा गेम आंकड़ों का होता है। तो जिस तरीके के आंकड़े हैं फिलहाल यही दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लीड में चल रही है और अगर इसी तरीके की लीड कंटिन्यू रही, इसी तरीके की जीत भव्य रही, तो साफ तौर पर जो मेयर होगा वो भी आम आदमी पार्टी से होगा और बेहतर तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी है या जिस तरीके से चीजों को मॉनिटर करके चलना है, ये तमाम जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं जिसके पास एमसीडी की कमान होगी उनके हाथों में होगी। तो साफ तौर पर सियासी बयानबाजी, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जीत भी इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और हार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से ही सियासी गलियारों में रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर बहुत कुछ इशारा करती है। लॉन्ग टर्म पर ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या आम जनता को अब बीजेपी का दूसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी दिखने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से अलग दलों का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं वो इतना सराहनीय नहीं था और जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा फिर भी 100 के पार आंकड़े हैं, लेकिन जो दूसरे दल के रूप में, क्या ऑप्शन के रूप में बीजेपी के अब आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आ रही है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और ठीक है प्रियंका, आपका धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर दिल्ली से थी, जहां पर काउंटिंग पूरी हो गई है और बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, ये तमाम जानकारी हमने आपको दी।